नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। टीवी एक्टर करणवीर मेहरा ने हाल ही में बिग बॉस 18 की ट्रॉफी जीतकर 2 रियलिटी शो के विजेता बनने का रिकॉर्ड कायम किया है। बिग बॉस 18 में गेम से लेकर दोस्ती बनाने तक उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फैंस उनकी जीत का जश्न मना रहे हैं। ट्रॉफी जीतने के बाद करण ने सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ट्रॉफी के साथ एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में करण कहते हैं, ये ट्रॉफी मेरी है, लेकिन इसका असली हकदार मैं नहीं बल्कि आप लोग हैं जिन्होंने मुझे वोट किया और समर्थन दिया। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने फैंस को दिया और जियो सिनेमा का भी धन्यवाद किया। आप किसी के नाम हो और उनमें से एक नाम आपका भी हो चुका है जी। तो कितनी खुशी और कितना ब्लेस्ड फील कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है। आई एम द चोजन वन और आई एम वेरी हैप्पी। बहुत कम ऐसा होता है तो फिर कर दिया हमने जो कम होता है। कितनी उम्मीदें थी आपको आपके दर्शकों से कि ये ट्रॉफी आपके ऊपर है? दर्शकों से तो पता नहीं था, क्योंकि अंदर था। मैं अपने आप से बहुत थी कि मैं मेहनत करूंगा और आगे तक जाऊंगा। आई वाज एमिंग फॉर द टॉप और हो गया। इतने लंबे जर्नी में आपने क्या एक चीज़ सीखी जो आप बिग बॉस के घर से आगे भी लेकर जा रहे हैं? वो मेरे को बाहर जाके पता लगी जब मैं जीना शुरू करूंगा। बस ये पता लगा कि इमोशनल थोड़ा हूँ मैं इंसान, रो पड़ता हूँ छोटी छोटी बातों पे, जो पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब मैं हो गया हूँ कि हाँ चलो ये भी अच्छी चीज़ है। वही एक इमोशनल और सॉफ्ट कॉर्नर हमने घर में भी देखा आपके चुम के लिए। आपने अपनी तरफ से ग्रीन लाइट दे दिया चुम को, उनकी तरफ से मिलेगा कि नहीं आपको? वो वही बताएगी यार, सॉरी, वो वही बताएगी ना। आपकी तरफ से कंफर्म ग्रीन लाइट है? मैं तो पीछे पड़ा हूँ कब से। इतनी अच्छी लड़की मिलती है कहीं? तो करण, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि बिग बॉस के घर के अंदर काफ़ी पास के बारे में बात हुई, चाहे ओडिशा की तरफ से हो चाहे अदर कंटेस्टेंट की तरफ से हो, वो कितना सही है? नहीं, मेरे को इफेक्ट नहीं करता है सच, बट पास में बात करो तो और भी लोग इन्वॉल्व है ना, तो वो बेचारे डिस्टर्ब्ड होंगे उस चीज़ के लिए। उस चीज़ के बारे में सोच के मुझे थोड़ा बुरा लगता है। मैं तो बाकी ढीठ आदमी हूँ, अब जो मर्जी बोलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी हर इंसिडेंट पे झगड़ा, छोटी छोटी चीज़ पे झगड़ा होना कितना चीप लगता है आपको? कौन सी एक चीज़ इस बात पे झगड़ा नहीं होना चाहिए था आपको ऐसा पूरी जर्नी पे लगा? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। ये तो झगड़ों का ही घर था, अपना पॉइंट रखने का घर था, तो झगड़े तो होते ही रहने चाहिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अब यहाँ पे छोटी बातों पे ही होगा, खाने, अंडे, ब्रेड। आर्मी तो आएगी नहीं अंदर लड़ने। बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे रखना था रखा लोगों ने। लास्टली जाते जाते हमने ये भी सुना कि आपने विवेन के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग आगे देखने को मिलेगी, पर घर में उतनी अच्छी नहीं देखने को मिली। उसका मेन रीज़न है यार, 2 लोग शायद एक ट्रॉफी के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो खटास तो रहेगी शायद। बट मेरी तरफ से हमेशा एक था कि उसको शायद ज़्यादा जल्दी अच्छी चीज़ें मिल गई हैं, तो वो जेलसी थी। स्टार्टिंग से ही बोल के चल रहा था मैं। बट वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है और बहुत फैमिली मैन है, तो उसकी वजह से उससे प्यार भी था। आपका एक इंसिडेंट हुआ था सारा अफरीन खान के साथ जी। उन्होंने बाहर निकलने के बाद कहा कि मैं करणवीर से लीगल एक्शन लूँगी उनके ऊपर, तो मुझे काफ़ी चीज़ें उनकी बुरी लगी। सलमान सर ने भी कहीं ना कहीं कहा कि करणवीर गलत थे, उनको उनके बिहाफ में बोला, तो आप उस पर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे? मैंने तो बताया वो एक्सीडेंट था, जब वो गिर गई थी नीचे, वो बोल रही थी मैंने पिन डाउन किया। मेरे को ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी को पिन डाउन करना कुछ रोकने के लिए। वो जो कर रही थी उससे किसी को चोट लग सकती थी, तो मैं वही रोक रहा था। बिग बॉस के घर का एक फियर फैक्टर क्या था? कुछ भी नहीं था यार, मज़ा आ रहा था मेरे को तो बहुत। 105 दिन के लिए और डाल लो। एक और कैसा आपका अपनी जर्नी देखना चाहते हैं आप इसके आगे? रियलिटी शो देखते हैं आगे कितने लोग काम करना चाह रहे हैं मेरे साथ, और कौन सा काम किस तरफ ऊँट करवट लेता है। घर में सबसे फेक कौन खेल रहा था? कोई इस 3 महीने के बाद कोई कौन फेक हो सकता है? जो जैसा था वैसा ही था। सो लास्टली यू वांट टू से समथिंग फॉर योर लव? थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया है, आपकी वजह से। करणवीर मेहरा की सफलता केवल बिग बॉस 18 तक सीमित नहीं है। इससे पहले उन्होंने खतरों के खिलाड़ी 14 का खिताब भी जीता था। उन्होंने सोशल मीडिया पर दोनों ट्रॉफियों की तस्वीर शेयर की और मजाकिया अंदाज में लिखा, अगर ये दोनों ट्रॉफियां बोलती तो एक दूसरे से क्या कहती। इस तरह उन्होंने अपनी दोनों ट्रॉफियों को साथ में दिखाया। करण ने टीवी इंडस्ट्री में पिछले 20 साल बिताए हैं और उनकी जीत इस लंबे सफर की एक अहम उपलब्धि है। बिग बॉस 18 जीतने के बाद करण को 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली है, जबकि खतरों के खिलाड़ी 14 जीतने पर उन्हें 20 लाख रुपए मिले थे। रिपोर्ट्स के अनुसार करणवीर मेहरा की नेटवर्थ करीब 12 करोड़ रुपए मानी जा रही है। 19 जनवरी 2025 को बिग बॉस 18 का फिनाले हुआ था, जिसमें करण ने विवियन डिसेना को हराकर ट्रॉफी जीती। शो के बाद करण ने अपने दिवंगत दोस्त सुशांत सिंह राजपूत को याद किया और कहा कि वह उनके जीवन का
अहम हिस्सा रहे हैं। करण ने कहा, यह बहुत खास है, मुझे खुशी है कि मैं उन्हें यह तोहफा दे सका। कल सुशांत का जन्मदिन है और मुझे इस खुशी में उनके साथ होने का एहसास हो रहा है। करण ने सुशांत की मदद का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब उनका करियर मुश्किल दौर से गुजर रहा था तब सुशांत ने उनकी काफी मदद की। करण ने बताया, सुशांत बहुत सुलझा हुआ इंसान था और उसने मुझे जीवन के बारे में कई जरूरी बातें सिखाई। वहीं बिग बॉस 18 के फिनाले में करण ने विवियन डिसेना के साथ एक रोस्टिंग सत्र में शामिल होकर उनकी बेटी के बारे में एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया। करण ने अब इस पर पछतावे का इजहार करते हुए कहा, यह मेरा सबसे बुरा अनुभव था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। करणवीर मेहरा ने अपनी सफलता के बारे में बात करते हुए कहा, सफलता को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह आपको कुछ नहीं सिखाती है। मैं खुश हूं कि मैंने कई असफलताओं के बाद यहां तक पहुंचने में सफलता पाई। उन्होंने यह भी मजाक किया कि उन्हें जीतने की आदत हो चुकी है और अब वह एक और शो को जीतने का इरादा रखते हैं। शो के दौरान करण ने यह भी महसूस किया कि वह एक इमोशनल इंसान है। उन्होंने कहा, अब मुझे समझ में आया कि मैं छोटी छोटी बातों पर भी रो पड़ता हूं और यह मुझे अब अच्छा लगता है। आपको यह भी बता दें कि उन्होंने कहा कि ये सब मेरे माता पिता के संस्कारों की देन है। अगर वो अपने दोस्तों की बातें सुनते तो कब के घर के बाहर होते। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।